टोटल नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ पिछले 24 घंटे के अंदर 21 है, 21। रिकवरीज जो हैं तकरीबन अब हमारी 20,000 के करीब हो गई हैं, और टोटल जो टेस्ट किए गए हैं पंजाब के अंदर वो 4,45,339 हैं। एक आपको पता है मुसलसल शोर मचता है कि जी बेड नहीं मिल रहा और बेड्स खाली नहीं है, तो आपको पता है कि हम वेबसाइट पे भी डालते हैं, लेकिन आज के दिन में आपको मैं बताऊं कि लाहौर क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एपी सेंटर है, इस वक्त लाहौर के अंदर हमारे पास टोटल मरीज़ जो हैं इस वक्त दाखिल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में वो 738 हैं, और इन 738 में से पब्लिक सेक्टर के अंदर 439 हैं, 439 हैं, और प्राइवेट सेक्टर में 200 हैं। और इस वक्त हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 250 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी ये जहाँ प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने वाली जो यूनिट्स होती हैं वो हैं, और 60 वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे खाली हैं या वेकेंट हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़े तो दे आर अवेलेबल। ये ओवरऑल सिचुएशन इसी तरीके से बाकी भी पूरे पंजाब की हमारे पास जो अवेलेबल सिचुएशन है वो इसी तरह है कि कोई तकरीबन 30% to 35% बेड्स आर अवेलेबल। आपको पता है कि पिछले दिनों में जब वबा की तादाद मरीज़ों की बहुत बढ़ गई थी, 11 जून को हमारे पास कोई तकरीबन 1118 मरीज़ थे। 11 जून को कोई तकरीबन 1118 मरीज़ थे लाहौर के अंदर सिर्फ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर लोग घर गए हैं और हमारी 738 हैं। हमने उसके बावजूद हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आपने कैपेसिटी बढ़ानी है। पिछले 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिजेंसी प्लान लाहौर के लिए नोटिफाई हुआ था। उसमें नंबर ऑफ़ HDU बेड्स यानी हाई डिपेंडेंसी बेड्स का हमें इंक्रीज़ करना था। लाहौर के अंदर सिर्फ 671 से बढ़ा के 1228 पे हमने कर दी, और नंबर ऑफ़ ICU जो हैं वो भी इंक्रीज़ करके 187 से 205 पे हम ले गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान, वहाँ पिछले दिनों मसले बढ़ गए थे। वजह ये थे कि वहाँ कंपैरेटिवली वेंटिलेटर्स की कुछ कमी थी, तो हमने अब इंश्योर किया निश्तर अस्पताल में नंबर ऑफ़ कोरोना डेडिकेटेड बेड्स इंक्रीज़ करके 144 से 202 पे हैं। HDUs जो हैं वो 16 से 32 पे चले गए हैं, और वेंटिलेटर जो हैं वो 16 से 26 पे ये इंक्रीज़ किया गया है। और इसके अलावा हमने एक और काम किया था। तैयब अर्दगान अस्पताल के अंदर हमारे पास 32 वेंटिलेटर्स थे, वो तकरीबन 20 वेंटिलेटर्स चला रहे थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, तो वहाँ से 10 वेंटिलेटर और इन वेंटिलेटर्स के अलावा हमने मुल्तान में शिफ्ट कर दिए हैं ताकि मुल्तान के लोगों को ये सहूलत मिले। BBH रावलपिंडी में ऑक्सीजन बेड इंक्रीज़ कर दिए हमने 147 से 347, क्योंकि आपको पता है लाहौर के बाद अगर सबसे बड़ा एपी सेंटर हमारा है तो वो रावलपिंडी का है, और जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी थी उसमें ऑक्सीजन बेड्स 80 से बढ़ा के 260 पे ले गए हम। ओवरऑल नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स पंजाब में अदर देन लाहौर हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 214 to 268, और HDUs जो हैं वो 471 से बढ़ा के 707 तक ले गए। होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो 44 से बढ़ा के 64 पे ले गए। इसके अलावा 66 स्टैटिक वेंटिलेटर प्रोवाइडेड बाय NDMA हैव बीन प्रोवाइडेड टू मेयो हॉस्पिटल लाहौर, निश्तर अस्पताल मुल्तान, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल और PKLI। 34 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, 10 एक्सरे मशीन्स और 96 बाईपैप मशीन भी NDMA ने प्रोवाइड की हैं, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अस्पतालों में बांटी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें 3 PCR मशीन्स डोनेट की थी। वो PCR मशीन एक जिन्ना अस्पताल को दी गई, एक कायदे आज़म कॉलेज भावलपुर को दी गई, एक
शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान को दी गई ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर वाले, आपको पता है कि बहुत मेहनत की है इन्होंने पिछले दिनों। दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ BSL 3 लैब्स, और अब जो अगली असाइनमेंट है सियालकोट, सरगोदा और रहीम यार खान में BSL लैब्स जो हैं वो इंशाल्लाह अगले 10 से 12 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। और इसके अलावा 8 ऑटो एक्सट्रैक्टर्स, आपको जब RNA आपको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है मैनुअली तो कैपेसिटी टेस्टों की इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अब टेस्टों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये किया है कि 8 ऑटो एक्सट्रैक्टर्स भी ले लिए, जो जब अटैच होंगे तो हम इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी 1500 से लेकर 1600 टेस्ट पर डे से बढ़ा देंगे। ये ओवरऑल जो हम इस वक्त कोविड-19 के सिलसिले के अंदर जो सहूलतें इस वक्त आवाम को दे रहे हैं, जिसमें टेस्टों की भी सहूलत है, रोज़मर्रा जैसे आपको है कि अगर रोज़ाना के हम तकरीबन 10,000 से 11,000 टेस्ट कर रहे हैं, हर टेस्ट का कीमत को तकरीबन 5,000 लगता खर्चा, लेकिन हुकूमत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन लोगों के सस्पेक्टेड हैं उन सब की इस वक्त टेस्ट जो है हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। जो बहुत अहम चीज़ है, आपको पता है आज से एक हफ़्ता पहले आपके साथ मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि हमने कुछ एरियाज़ लाहौर के बंद किए, मज़ीद हम एरियाज़ एक्सपैंड कर, क्योंकि जो हमारे पास फिगर्स आई पिछले दिनों उसमें कुछ इलाकों हालात बेहतर हुए और कुछ इलाकों में हालात जो है वो ख़राब हुए, और जो ख़राब इलाके जिन इलाकों में ज़्यादा बड़े हैं मरीज़, उनमें हमने अगले फॉर 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये वो 7 इलाके हैं जिसमें केसेस, आप देखें ना, जब हम केसेस के टेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने अब केसेस के नंबर आ रहे हैं, तो उन केसेस की जो तादाद जिन इलाकों में ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं और वो एरियाज़ हम बंद करेंगे ताकि ये वबा की फैलाव को हम रोकें। 2 हफ्ते का हमने कहा था इनिशियली, सिचुएशन की एनालिसिस करने के बाद हमें थोड़ा सा एरिया बढ़ा, क्योंकि SOPs की वायलेशन होती रही और इन एरियाज़ के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बढ़ते गए, इस वजह से ये एरियाज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन मार्केट्स का, तो मैं एक बात बताऊं कि जी हम लोगों ने मार्केट्स, आपको भी पता है कि हमारे लिए मार्केट खोलने और आपकी रिटेल शॉप्स खोलनी बहुत ज़रूरी थी ताकि हम अपना आप लोगों को अपनी मईशत जो है उसका पहिया चलता रहे। और लोग, आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी और कराची के एक इंसान था जिसने अपनी ये डॉन अखबार में लिखा हुआ था कि उससे कहा गया कि आप क्यों निकले घर से बाहर, बुजुर्ग थे अपने साथ बेटे को लेके, तो उन्होंने आगे से फरमाया कि वायरस से मरना कबूल है, भूख से नहीं हम मर सकते, हम भूखे नहीं मर सकते। तो इन चीज़ों को, ये जो बंदा ग्रास रूट पे इस वक्त तकलीफ़ से गुज़र रहा है, हम उसकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मईशत का काम हम ना रोकें। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हमने किए इस वबा की तादाद को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि हॉस्पिटल्स में इनका, अब मकसद ये स्मार्ट लॉकडाउन, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, इनको हमारी ऑपोजिशन के लोग बहुत डिफरेंट नाम देते हैं, कभी हैंडसम कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हैव वी अकम्प्लिश समथिंग फ्रॉम इट, लेट मी टेल यू, यस थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, हालात हमने बेहतर किए हैं स्मार्ट लॉकडाउन से। और हर चीज़ की जिस तरह एनालिसिस करते हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अभी भी सिचुएशन जो मर्जी कहे ऑन ग्राउंड इट इज़ अ कंट्रोल्ड सिचुएशन, आप सबको भी पता है। आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि हालों के अंदर जगह मौजूद है, दवाइयाँ मौजूद हैं, अच्छी से अच्छी दवाई हमने अपने पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में
एक्टेमरा इंजेक्शन जिसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 1,02,000 है, वो अपने हर मरीज़ के लिए जिसको ये रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल की भी है। वी हैव मेड इट अवेलेबल, 1000 डोजेज वर मेड अवेलेबल ऑल्दो इट्स अ ट्रायल ड्रग, उसके बावजूद हमने इसको अवेलेबल किया। जो बहुत अहम चीज़ है वो मार्केट्स के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि मार्केट्स के अंदर SOPs बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो रही, और अफसोस से कहना पड़ता है डिप्टी कमिश्नर साहब भी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे सामने 2-3 इंसिडेंसेस लाए हुए। देखें, ये इज्तमाही ज़िम्मेवारी है, हुकूमत की ज़िम्मेवारी तो है, लेकिन लोगों की भी तो इज्तमाही ज़िम्मेवारी है। आपकी एक मार्केट है, उस मार्केट में आप जितने दुकानदार हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, आपकी वाकिफ़कारी है। अगर कोई दुकान SOPs नहीं प्रैक्टिस कर रही तो आपको ख़ुद उसको समझाना चाहिए कि कल आपकी वजह से अगर ये मार्केट बंद हो गई तो मईशत पर असर पड़ेगा। तो ये तो इज्तिमाई ज़िम्मेवारी उन मार्केट्स की भी बनती है कि वो इंश्योर करें कि मार्केट्स के अंदर प्रॉपर SOPs प्रैक्टिस हो रहे हों, ताकि ये वबा का फैलना जो है वो रोका जाए। और ये मैं आपको बता रही हूँ आपकी वसादत से कि इन सारे लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन हम कर रहे हैं या जो एरियाज़ कुछ बंद कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि जो वायरस का फैलाव है इसको रोके। और अगर किसी मार्केट में लेट्स से कि जी 20 दुकानें हैं और 10 SOPs प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम 10 बंद करें। हम फिर सारी की सारी मार्केट बंद कर देंगे, तो उसका नुकसान फिर सबको होगा। इसलिए मैं हर दफ़ा दोबारा दोहरा रही हूँ कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को भी नसीहत दें कि बड़ी मुश्किलों से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मईशत का पहिया भी चल और वबा के फैलाव को भी हम रोकें। तो आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप इंश्योर करें कि आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी SOPs प्रैक्टिस करें, ख़ास तौर पे जिन एरियाज़ के अंदर जैसे मार्केट्स वगैरह हैं उसके अंदर में। अभी भी आपको पता है कि हमारे सामने जो फिगर्स आती हैं उसमें यही होता है कि सबसे ज़्यादा SOPs की वायलेशंस इन्हीं जगहों पे होती है। जहाँ तक मास्क पहनने की बात है, हमने मास्क पहनने की, लोगों ने कहा कि जी मास्क, हमने कहा कि आप नाक और मुंह को कवर करें, आप कपड़े के साथ कवर करें, आप अपने मफलर के साथ कवर कर लें, आप उसको निकाब के साथ कवर कर लें, पर नाक और मुंह को कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बात करते हैं, आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो आपके मुंह से वो जो छोटे छोटे ज़र्रे निकलते हैं उनके ऊपर वो वायरस होती है, आपको भी लग सकती है और किसी और को भी लग सकती है। मकसद ये है कि वायरस तो किसी से भी, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। तो मैं आपको रिपीट कर दूँ कि जो इलाके जो हैं अगले इस पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि ये 2 हफ्ते का अरसा था, इस पूरे हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए गुलबर्ग कंप्लीट, मॉडल टाउन कंप्लीट, फैसल टाउन कंप्लीट, गार्डन टाउन कंप्लीट, BHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये इलाकों को मुकम्मल तौर पे इसीलिए बंद किया जा रहा है कि यहाँ पिछले दिनों जितने टेस्ट हुए हैं उसके अंदर और ये आज रात 12 बजे, रात 12 बजे के बाद, तभी आज मैंने इस वक्त किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि इस इलाके के लोगों को पता हो कि कल से ये इलाके जो हैं ये बंद होंगे और उनको इसके ऊपर हर किस्म की एहतियाती तदाबीरें इख्तियार कर लेनी चाहिए। यही मैं पूछने वाला जी था कि कब से बंद करेंगे? जी, मैंने आपको बताया कि जी रात 12 बजे के उस्मान साहब बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं मालूमात की। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिन 7 इलाकों को आप कंप्लीट बंद करने जा रहे हैं, क्या वहाँ की दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी? अगर बंद रखेंगे तो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कौन पहुँचाएगा? टाइगर फोर्स पहुँचाएगी? वो कहाँ पे है? लेकिन जी सबसे जी ये लोगों को कैद करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि पिछले लॉकडाउन में भी जो हमने किया था, हमने दुकानें जो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं, दूध दही की दुकान, आपके तंदूर, आपकी बेकरीज़, आपकी दवाइयों की दुकानें, वो पहले भी नहीं बंद की गई थी और अब भी हम इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं कि ये रोज़मर्रा के जो काम है, जो आपका फूड सप्लाई है, उसकी मार्केट्स और मंडियां भी काम कर रही हैं, उनको भी इसीलिए रोका नहीं गया कि फूड सप्लाई की जो चेन है वो मुसलसल जो है वो कायम रहे। दवाइयों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वी हैव इंश्योरिंग कि जी हर जगह जहाँ पाबंदी लगाई जाएगी ये सब दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ से ले सकें। जी बताइए। बिलाल से बात करके फिर आपसे कर लेती हूँ।
एक सेकंड। हमने मुख्तलिफ जो इलाके थे वो सील किए। अब फिर हफ्तों के बाद आगे कंप्लीट हमने 7 जो इलाके हैं जो मेजर हैं लाहौर के पोश एरियाज हैं, अब हम उनको सील करने के लिए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, इससे पहले भी हमने स्मॉल लॉकडाउन में देखा कि दानी साहब बैठे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा वीक जो वहाँ पे अमल दरामद था वो करवाया गया। लोगों की आमदोरफ्ती, मैंने खुद विज़िट किया, बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, पुलिस वालों की जिनकी ड्यूटियाँ थी वो कहीं और जाके बैठ के मतलब चाय वगैरह पी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोकल ट्रांसमिशन इन इलाकों में बढ़ चुकी है, आमदोरफ्त तो अल्टीमेटली रहेगी। तो बजाय ये कि हम तकरीबन हम 2-3 माह के बाद जाके हमें पूरा लाहौर लॉकडाउन या सख्त उसमें इसकी तरफ जाना पड़े लॉकडाउन की तरफ, तो हम पहले क्यों नहीं अभी 2 हफ्तों का लॉकडाउन करके फिर अगले 2 हफ्तों का सॉफ्ट लॉकडाउन करके हम इस वबा से जान छुड़वा लें। देखिए बिलाल साहब, आप जो बात कह रहे हैं बेटा, ये सारे जो हम फिगर्स आपके सामने, पहले मैंने जब फिगर्स कोट किए हैं तो आपको मैंने बताया है कि पहले भी तादाद जो मरीज़ों की वो भी कम हो रही है और जो फिगर्स हैं उनमें भी कुछ कमी आ रही है। कुछ ये हफ्ते का जो हमने सख्ती की है, आप जो मर्ज़ी कहें, छोटी की बड़ी सख्ती पर, उससे ज़रूर वबा के फैलाव में इसका असल असर जो है ये हम 2 हफ्ते के बाद देखेंगे। और इस 1 हफ्ते की मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह इस 1 हफ्ते को अगर हम अच्छी तरीके से लोग अपने SOPs प्रैक्टिस कर लें और जिन इलाकों को हमने बंद कर रहे हैं वो उसी तरह बंद रहें, हफ्ते के बाद जब ये खुलेंगे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह मरीज़ जो हमारे इस वक्त अस्पताल में हैं उनकी तादाद कम हो रही है, हमारे पास बेड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये वबा कहीं जा नहीं रही है, मैं ये बता रही हूँ, जब जा तो नहीं रही, लेकिन हम उसके साथ इस तरह डील कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो रहनी चाहिए, ताकि अगर मरीज़ों को ज़रूरत पड़े तो अस्पतालों के अंदर जगह भी हो उनके लिए, मईशत का पहिया भी चलता रहना चाहिए। इट्स अ डिफ़िकल्ट, बिल्कुल वो कहते हैं ना टाइट रोप एक्ट है, बड़ी मुश्किलों से हम इसके ऊपर खड़े होके, और जहाँ तक SOPs का ताल्लुक़ है, देखिए एक ऐसी मुश्किल मरहले पे हम खड़े हुए हैं कि लोगों से सख्ती करते वक्त भी हम बुरे बनते हैं। जब कोई सख्ती की जाए तब हमें बुरा भला कहा जाता है, और अगर सख्ती ना करें तब बुरा भला कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आवाम के ऊपर भी तो ये अब जिम्मेवारी है कि जब हमने कहा है कि अब आप ये इलाका बंद है तो कुछ अरसे के लिए, हफ्ते की बात है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी और ये इलाके खुल जाएंगे, और उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि वबा की जो स्प्रेड है वो कंपैरेटिवली कम होगा। कम होने की वजह से थिंग्स विल इम्प्रूव। जी जी, आप बताइए। जो भी SOPs बनते हैं या इलाके बंद होने होते हैं, खुले होते हैं, वो महकमा सेहत की इजाज़त से खुलते हैं, SOPs वो बनाते हैं। अभी ये लॉकडाउन आप करने जा रहे हैं 7 इलाकों को, साथ ही ये खबरें चल रही हैं कि बच्चों के स्कूल भी खुले जा रहे हैं। हालांकि जो जून में बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, इतनी शदीद गर्मी है, तो जब खुलने थे खोला नहीं गए, अब ये कहा जा रहा है कि ये खोले जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि बच्चे इतनी हवस में और इतनी गर्मी में, शदीद में, और ऊपर से खतरा होगा कोरोना का भी, तो ये छुट्टियों के 3 महीने हैं, तो इसमें ये ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि आपसे उन्होंने रब्ता नहीं किया या आपके साथ बैठ के कोई बातचीत नहीं हुई? ये कभी हुकूमत कुछ कहती है, कभी इसी वजह से एतमाद उठता जाता है और फिर भी ये सारी चीज़ें आती हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, आप सही फरमाते हैं कि लगता है बड़ी कंफ्यूज स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पर ये कंफ्यूज स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, ये वबा जो है इसके साथ बाकी दुनिया भी अब ज़िंदा रहना सीख रही है, और कोई ये हमारा मुल्क नहीं है जो ये अपनी ये इंस्टीट्यूशंस खोलने लगा। दुनिया के वो मुल्क जहाँ 50-50 हज़ार लोग इंतकाल कर गए, आपके सामने फ्रांस का एग्ज़ाम्पल है, आपके सामने स्पेन का एग्ज़ाम्पल है। हमारे पे तो अल्लाह की ख़ास अनायत है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे फर्टिलिटी रेट अभी भी कंपैरेटिवली इज़ लेस देन व्हाट यू सी इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ द वर्ल्ड। मईशत की वजह से और बिकॉज आप एक हद तक ही एक लॉकडाउन मेंटेन कर सकते, थिंग्स हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप, स्कूल्स खुल गए हैं। अभी मैं उसमें देख रही थी कि फ्रांस के अंदर दे ओपनिंग अप, अपने स्कूल्स भी, इंस्टीट्यूशंस भी खोल रहे हैं, इसी तरह स्पेन के अंदर, और वहाँ ये नहीं है कि वबा ख़त्म हो गई है।